हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनुषी परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज आप लोगों के लिए तीसरी क्लास रिमाइंडर की है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो क्लास बना रखी हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक रिमाइंडर पढ़ाया था, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक या पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताया था। दूसरी क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के। बाइनोमियल थ्योरम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, उन पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे सभी मैंने आप लोगों के लिए कराए थे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को फर्मेट थ्योरम। अब फर्मेट थ्योरम, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, जो आधार रहता था आधार को मैनेज किया करते थे। आज जो फर्मेट थ्योरम है, तो फर्मेट थ्योरम में हम जो भी काम करेंगे वो घात पे करेंगे या पावर पे करेंगे। कैसा है, तो चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज समझिए थोड़ी फर्मेट थ्योरम के बारे में। देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम। देखो फर्मेट थ्योरम में, देखो यहाँ पे अब फर्मेट सर्च आए या फर्मेट आए तो उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे पी पी यानी प्राइम नंबर, इन्होंने काम किया किस पर, प्राइम नंबर पर। तो प्राइम नंबर पर इन्होंने काम किया क्या, उन्होंने कहा किसी भी संख्या में एन की पावर p माइनस वन हो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि किसी भी अभाज्य संख्या का हम भाग देंगे और अब और उसकी जिसकी पावर अभाज्य संख्या से जस्ट एक कम हो, तो उसका आंसर सीधा कितना कर देना, एक कर देना। कैसे, नहीं समझे, देखो हम समझ रहे। तो यहाँ पे कोई भी संख्या, जैसे मान लो 7 है, यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 6। देखो 7 क्या है अपने यहाँ में, बताओ, प्राइम नंबर। अब एक 6 क्या है, प्राइम नंबर से जस्ट एक कम है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर एक आएगा। आई बात समझ में। अब 6 क्या है, तो 6 7 का टोशन नंबर है। अब टोशन नंबर क्या होता है, तो इसकी जस्ट अगली क्लास जो हमारी होगी, चौथी क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूलर थ्योरम। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्या समझ में आए हम, तो हमने क्या बताया आप लोगों को, फॉर्मेट सर आए, फॉर्मेट सर ने कहा किसी भी संख्या में प्राइम नंबर से भाग देते हैं और यदि उसकी पावर कितनी होती है, प्राइम नंबर से जस्ट एक कम है, तो उसका आंसर कितना कर देंगे, हम एक कर देंगे। जैसे देखो थोड़ा सा और समझिए, जैसे मान लो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है और इसकी पावर हमने कहा आपको 12 है, तो इसका आंसर आप कितना दे सकते हैं, एक। अब इसको हम बाइनोमियल से भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन समय बचना है, हमें एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें समय को बहुत ज्यादा बचाना चाहिए। अब जैसे मान लो अगला इसका क्वेश्चन कैसा है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 10, 10 की पावर यहाँ पर लिख दिया हमने 24 और इसमें भाग देना हमें किससे, 13 से। तो आप कहोगे क्या है, तो बताओ इसको हम 12 के रूप में ब्रेक कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे 10, 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर कितने 12 बटे कितना कर देंगे यहाँ पे हम 13। बताओ इतने पूरे का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1। और इतने पूरे का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे कितना 1। तो इसका आंसर फाइनल में कितना होगा, 1 होगा। तो जो फॉर्मेट थ्योरम है अब थोड़ी बहुत समझ में भी आई होगी। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और समझिए। अब जैसे मान लो इसी में देखो 13 है, तो यहाँ पे लिख लो कितना 10। अब यहाँ पे मान लो उन्होंने क्या कर दिया, 37 कर दिया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम कैसा करेंगे, तो देखो इसको थोड़ा सा अब ब्रेक करना, या तो देखो इसको ऐसा लिख लो, 10 की पावर कितने 12 इंटू कितने 10 की पावर कितने 12 इंटू 10 की पावर कितने 12 और इंटू कितने 10 की पावर कितने 1, 12 24 36 और 1 37 हो गए पूरे, और अपॉन कितने 30। अब देखो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि 13 का ये भाग नहीं कि इसमें भाग दो, सब में अलग अलग भाग देंगे। बताओ इतने पूरे का आंसर, बताओ इतने पूरे का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1। इतने पूरे का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे 1। बीच में क्या है प्लस, इतने पूरे का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे 1। और इसका आंसर कितना होगा, अब 13 का 10 में भाग दो 10, तो फाइनल आंसर कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने 10, तो इसका आंसर कितना होगा 10। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा अपना कितना 10। आई बात थोड़ी समझ में। और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर 123 और बटे इसमें भाग देना हमें 13 से। चलो इसको अगले सवाल इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे 10 है, 10 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 और बटे कितना करना है 13। तो अब देखो ये तो है नहीं कि हम 10 को बार बार लिखेंगे 12 के रूप में, 12 फिर 12 फिर 12, तो उससे अच्छा होता है कि 13 है,
13, अब देखो इसमें क्या करो, 13 से जस्ट छोटी संख्या क्या है 12, तो इस पूरे में किसका भाग दे दो 12 का। हमें पता है कि 12 का मल्टीपल, या फिर हम इसको ऐसा के लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ऐसा, इसको हम ऐसा लिखते 10 इंटू कितने, 10 की पावर 10 की पावर कितने 12, और बटे कितने 13, तो 12 इंटू 10 कितने हुए 120, कितने बचे अभी 3 बचे हैं, तो 10 की पावर कितने, तो आप कहोगे सर 3। बताओ ऐसा लिख सकते, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब 10 की पावर देखो इतना पूरे का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे 1, या इनको ऐसा 12 लिख दो या ऐसा, इंटू अब 10 की पावर 3 कितना होता, तो आप कहोगे 1000। अब 1000 में हम 13 से भाग देंगे तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 13 7 91, 9, 9 है 0, 13 से 6 कितने 78, इतना कितना आएगा इसका रिमाइंडर, तो आप कहोगे सर 12 है। आई बात समझ में। तो सबसे अच्छी बात है किसको ब्रेक किया, तो फर्मेट सर ने किसको ब्रेक कराया, आप कहोगे आधार को नहीं, किसको घात को कराया है, किसने किसको कराया है, पावर को। तो थोड़ा सा और समझ लो एक सवाल, देखो अगला देखते हैं आप लोग। जैसे मान लो इसी में देखो पहले 13 है, तो यहाँ पे कितना है, जैसे मान लो 10 ही था, इसमें किसका भाग दे दो, यहाँ पे लिख दिया हमने 146, 146। तो इनको कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप कहोगे सर 10 की पावर 12 की पावर कितनी हो जाएगी 12 इंटू कितने 144 होगा, कितने बचे 10 की पावर कितने 2, और भाग किसका देंगे हम यहाँ पे 13। बताओ ये आंसर ए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1, और ए कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी कितने 100। 100 में यदि आप 13 से भाग देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो क्या समझे हम समझे कि जो फर्मेट सर हैं इन्होंने किस पर काम किया, तो आप कहोगे पावर पर काम किया। तो क्या है, तो अब हम समझे कि किसी भी प्राइम नंबर का भाग यदि हम प्राइम नंबर से एक के मल्टीपल में भाग देंगे तो उसका आंसर सीधा सीधा कितना आएगा 1 आएगा। अब हमें पूरी उम्मीद है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको हम, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 18 की पावर, यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 96 अपॉन कर दिया कितना 97। तो 97 क्या है, तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका इसमें एक, इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, जैसे अगला देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया कितना 17, और यहाँ पे लिख दिया कितना, यहाँ पे 12 की पावर लिख दिया हमने यहाँ पे 98। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें किसका है बताओ, अब इसमें कितना दो 17, 70 से छोटी संख्या क्या है 16, 16 का इसमें भाग देंगे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू कितना 16 इंटू कितने 6, और इंटू कितने, या कहीं भी लिख लो, या जैसे मान लो अभी हमने 12 इंटू कितने 6 की पावर कितने 16, यहाँ पे कितने 12 की पावर कितने 2, और बटे कितना 17। बताओ इस पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1, तो ये कितना हो 12 की पावर 2 कितने होते 144, 144 में किसका भाग देंगे हम 17 का, 17 में कितना 136 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 8 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 8। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 31 से भाग देना, यहाँ पे कितना लिख लो 25, यहाँ पे कितना लिख लो भाई 91। तो क्या करेंगे इसको 25 की पावर कितना कर देंगे, यहाँ पे 3 की पावर कितना 30, बटे कितना 31, 30 3 90 निकल गया, कितना बचा 25 की पावर कितना 1। ये पूरा आंसर कितना 1, तो 1 इंटू कितने 25, तो भाग किसका देना हमें 31 का, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 25। तो ये है हमारी फर्मेट थ्योरम। तो फर्मेट थ्योरम के बारे में हम जान गए हैं। अब देखो कुछ सवाल लगाते हैं, देखिए आप लोग इसको, अब देखो ये 2 4 6 सवाल हैं जिनको हमें आसानी से लगाना बन भी जाएंगे हम पे। देखो यहाँ पे पहला सवाल देखो आप लोग, देखो क्वेश्चन क्या है 21 की पावर 360
अपॉन कितना 90। अब 90 है तो इसमें किसका भाग दे दो 18, पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि इसको ऐसा लगता है 21 इंटू कितने 20, यहाँ पे कितने 18 और बटे कितने 19, तो कितना आ जाएगा इसको बताइए, पूरा पूरा डिविजिबल है 18 दूनी 36 360, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना रहेगा, तो आप कहोगे 1। इसके लिए जान लो 64 अपॉन कितना 31 की पावर कितना 30, सीधा आंसर कितना 31 क्या है। अब ए भी हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग जाएं, दूसरा या तीसरी क्लास में मैंने आप लोग को प्राइम नंबर के बारे में समझाया था, तो आप भी जान लीजिए। यहाँ पे बताओ तो 31 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, ए भी अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो एक आएगा इसका भी आंसर। अगला देख लीजिए आप लोग, तो इसको इससे लगा, यहाँ पे देख लो कितना है बताओ 59 की पावर 12 अपॉन कितना 13, बताओ 13 क्या है, तो 13 आप कहोगे क्या है प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर से एक, तो सीधा आंसर कितना, तो सभी के आंसर कितने आएंगे, एक आएंगे। अगला देखते हैं आप, देखो इसका आंसर बगैर बताए आप सीधा बता देंगे एक, इसका भी आंसर एक, इसको देखो 17 है, 17 की पावर कितना है भैया 73 अपॉन कितना 90, अब कितना है बताओ इसमें किसका भाग दे दो, अब डायरेक्ट भाग दिया दिया करो, जितना रिमाइंडर बचा उतना 18 का भाग दिया, तो 72 पूरे चले गए, तो कितना बचा 17 की पावर 1 और बटे कितने भाई 18 का यदि आप इसमें 73 में भाग दे देंगे तो कितनी बार 6 बार कितना चला गया 72, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 17 की पावर 1, तो फाइनल में आंसर कितना आएगा इसका बताओ 17 ही आएगा। हर्मेट थ्योरम के थ्रू अपने सवाल और भी आसान हो गए हैं। अगला देख लीजिए आप लोग, देखो यहाँ पे 14 की पावर कितना है 2, फिर 2 और फिर 2 और बटे कितना 23, किसका भाग दे देंगे इसमें हम, इसमें हम कहेंगे किसका भाग देंगे हम 22 का, तो बताओ ये 22 का भाग दे देंगे हम, तो 220 तो पूरे पूरे चले गए, तो कितना बचा यहाँ 14 की पावर, देखो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर देखते भैया कितनी बार है, या इसको ऐसा लिख लो भाई 14 की पावर कितने है 220, 14 की पावर ऐसा लिख लो 10 की पावर कितने 22, 220 हो गए, यहाँ 14 की पावर कितने हैं 2 और बटे कितने 23, बताओ ये कितना हो जाएगा 1, और 14 की पावर कितना 196 और बटे कितने 23, अब कितना 23 कैसे में भाग देंगे तो 84, 184 कट जाएगा, कितना बचेगा इसका आंसर 12, 196 में हम 23 से भाग देंगे कितनी बार जाए 4, 4 × 12 नहीं 4 नहीं 23 × 5 115, 23 × 6 161, 23 × 7 100, 8 बार जाएगा 8 × 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, तो कितना आएगा 12, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना रहेगा, तो आप कहोगे 12। अगला देख लो, जैसे मान लो ये है, अब ये वाला सवाल है 4 की पावर कितने 2007 और बटे कितने 17, 4 की पावर 2007 की बटे 17। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को बहुत बढ़िया है, ये सवाल यदि आप तो चाहो तो आप इसको फॉर्मेट से भी लगा सकते, हाँ थोड़ा सा इसमें यदि हम बाइनोमियल का यूज कर लेंगे, यदि इसमें हम बाइनोमियल का यूज कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ समझो पहले कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 की पावर कितना है बता 2007 और बटे कितना 17, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ही ले रहे हैं अपनी तरफ से, कैसा सॉल्व कर लेंगे, या फिर चलो इसी को देख ले रहे हैं, इसका मैं किसका भाग दे दो बता दिया 16 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 16 का भाग दिए तो 2000 पूरे पूरे कट गए, तो 4 की पावर कितने हो गए यहाँ पे 7 और बटे कितने 17, भाई रिमाइंडर देखो 2007 में हमने भाग दिया, देखो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 16 में 7 ही बचेगा, अब 7 को कैसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 की पावर कितने 1, इसमें भाग किसका देना हमें 17 का, अब 4 की पावर 2 कितने होते 16, यहाँ भी कितने 16, यहाँ भी कितने 16, यहाँ पे कितने 4 और बटे कितने 17, इसमें भाग दिया तो कितना बचा रिमाइंडर -1, इसमें भाग दिया तो कितना बचा -1,
इसमें भाग दिया तो -1 और इंटू कितने 4, -1 इतने कितने हुए -4, तो फाइनल आंसर कितना 17 -4 कितने होगा यहाँ पे 13, तो इसका आंसर कितना आएगा 13। जैसे किसी को लग रहा है कि डायरेक्ट 7 कैसे लिख दिया है, तो यहाँ समझो पहले 2007 है, इसमें दी हमने रिमाइंडर भाग दिए कितने 16 से, 16 एकम कितने 16, फिर 4 फिर 0, 16 दूनी कितने 32, कितना बचा यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितने 7, 16 पंचे 80, बच गए 7। इसको ये चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 की पावर 16 की पावर, या फिर ऐसा ऐसा लिख लो 4 की पावर 125 की पावर कितने 16 इंटू 4 की पावर कितने 7 और बटे कितने 70। बताओ इसका आंसर कितना 1, यही आता है 4 की पावर 7। अब 4 की पावर 7 में क्या लगनी है हमें 2 2 4 2 6 और 1 7। अब 4 की पावर 7 में तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखो 4 की पावर 7 कैसे लगेगा 4 की पावर 2, तो फाइव के लिए हमने सोचा 4 की पावर 4 2 2, इसका आंसर कितना 16 फिर 16 फिर 16 फिर 4, -1 -1 -1 कैसे आया, तो भाई मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है सेकंड क्लास वो सॉरी फर्स्ट क्लास देखिए, आप लोग को ये माइनस भी आ जाएगा, ये 4 की पावर 7 को ब्रेक करना कैसे आता है ये सब आ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट तीसरी क्लास में जुड़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, यदि पहली क्लास से देख रहे हैं तो आप लोग को सब सवाल क्रिस्टल क्लियर की तरह हो जाएंगे। अगला देखिए, अब देखो यहाँ पे हमें उम्मीद है यदि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अब दो दूसरा सवाल देखो इसका, देखो यहाँ पे अब सवाल है अपना कौन सा ए 53 की पावर 105 अपॉन कितने 17। अब यहाँ पे अब आप लोग चाहो यदि आप लोग चाहें तो इस सवाल को हम बाइनोमियल और फॉर्मेट दोनों का यूज करके इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से हम सवाल कर सकते। कैसे सुनो, पहले बाइनोमियल में मैंने क्या कहा था आप लोगों को किसको ब्रेक करना है, तो मैंने कहा था बाइनोमियल में ब्रेक जिसको करते हैं, तो बाइनोमियल सर ने ब्रेक किया था किसको आधार को, और जो फॉर्मेट है फॉर्मेट ने किसको ब्रेक किया था, तो आपको पता है फॉर्मेट ने जो ब्रेक किया है वो किया है पावर को। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल का साथ में यूज करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 51 और प्लस कितने 2 की पावर 105, आप कहोगे सर लिख सकते हैं। अब 17 से बताओ इसमें भाग देंगे तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा 0, तो नया कुछ 0 प्लस 2 कितने 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 105 और बटे कितने 17। इसलिए क्योंकि 53 का जो रिमाइंडर में मतलब मल्टीपल थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने सोचा कि जो सरल है उसको देखें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब इसमें 16 से भाग देंगे तो 16 पंची 16 छक्का 96, तो यहाँ पे हम ऐसा 2 की पावर 6 इंटू कितने 16 96 होगा, कितने बचे 2 की पावर कितने बचे, तो आप कहोगे सर 9 बचे हैं और भाग 17। यदि हम इसमें काट दिया पूरा तो नया आप क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को हम ऐसा रख सकते हैं 2 की पावर कितने 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू कितने 8 और 2 की पावर कितने 1 और बटे कितना 17। अब 2 की पावर 4 लिखने का क्यों मोटिव था, तो 2 की पावर 4 कितना होता तो आप कहोगे 16, 2 की पावर 4 कितना होता 16 और इंटू कितने 2 और बटे कितने 17। अब इसमें भाग दिया तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का रिमाइंडर, यहाँ पे कितना बचा तो माइनस का रिमाइंडर, और यहाँ पे कितना बचा 2, माइनस माइनस प्लस और 2 2 बटे कितना 17, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका हमारा 2 आ जाएगा। थोड़ी सा लेवल वाला सवाल था और कुछ नहीं था। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे सवालों में बाइनोमियल प्लस फॉर्मेट दोनों का यूज किया होगा। अगला देख लीजिए भैया अपना ये वाला, यहाँ पे देखो अब क्या है, तो आप कहोगे 13 की पावर कितने 7 2 और 9 और बटे कितने 67। अब देखो यहाँ पे सेम सवाल है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है, कम से कम पता तो चले कि आप लोग पे क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो बोल दो ना, मैं अगले क्लास में जो आप लोग पे जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दी वो हम फिर से करा देंगे, कौन जरूरी है कि नहीं करा पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है बताओ, तो आप कहोगे सर होमवर्क। अगला देखो, देखो यहाँ पे अब जैसे मान लो ये अपना सवाल है 4 की पावर कितने 61 की पावर कितना 62 की पावर कितना 63, तो इस दो अब हमें पता है जब ए की पावर m और ए की पावर n, यहाँ पे कुछ भी हो तो एक क्या होता है ए की पावर m इंटू एन इंटू कितने p,
उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर कितने 61, यहाँ पे कितने 62 और यहाँ पे कितने 63, और भाग किससे कर रहे हैं हम 7 से। अब 7 है, 7 बताओ अपने आप में कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो किस में भाग देंगे हम इसमें, तो 4 की पावर कितना 61, फिर 62 और फिर कितना 63, और किसका भाग देंगे इसमें हम 6 का, क्यों क्योंकि 7 का जो टोटल नंबर है 6, और 6 का इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, आप कहोगे 1, इसमें भाग दिया तो कितना बचेगा 2, और इसमें भाग दिया तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3। तो फाइनल में इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना 6। अब 4 की पावर 6 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 की पावर 7 में 4 की पावर 6 में यदि हमने भाग दिया तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 की पावर 6, देखो अब फिर से भाग दिया तो 6 में चला गया तो 4 की पावर 6 में 0 बचा, कितना बचा यहाँ पे बताओ, जैसे मान लो देखो यहाँ पे 4 की पावर 6 है, इसमें 7 से भाग दिया, फिर वही बात इसमें किसका भाग दो तो 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 0, और 4 की पावर 0 कितना होता, तो आप कहोगे 1। इसका आंसर कितना, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फर्मेट थ्योरम समझ में आई होगी। तो ऐसे ही अब जो आप लोगों को अगली क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी बाइनोमियल की, वो सॉरी अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी यूलर की। फर्मेट थ्योरम इतनी ही है, यदि आप लोगों को और सवाल भी लगाना है तो इसके लिए देखो सवाल तो कई हैं, हाँ यदि आप लोगों ने इस टाइप का सवाल पढ़ा हो और इसका यदि आप आंसर बताएं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नहीं देंगे आंसर तो मैं गारंटी लेता हूं तो आपको इसका आंसर जरूर देंगे, तो कृपया इसका आंसर जरूर दें। यदि आप लोग को इस प्रकार के सवाल पढ़ना है तो आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। हमारा पता है सरस्वती कॉलेज, नियर एकता पार्क, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही पर्याप्त है, जब तक के लिए धन्यवाद।